हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो आज का हमारा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट सेकंड का वन शॉट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम यूनिट सेकंड कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं, कंप्लीट रिवीजन हम करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। इससे पहले सारे सब्जेक्ट के वन शॉट लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। बाकी नोट्स चाहिए, क्रैश कोर्सेज वगैरह चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो आपको कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट सेकंड में हमें 3 टॉपिक्स के बारे में जानना है। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, बेसिकली कैलकुलेशन के अंदर भाई पता होना चाहिए वेट एंड मेजर्स, दो टाइप के कैलकुलेशन होते हैं, इंपीरियल एंड मैट्रिक सिस्टम यूज होते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट होने वाला है बेसिकली जैसे कि प्रूफ स्पीड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलिकुलर वेट ये कैसे होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को, क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं आइसोटोनिसिटी के अंदर। पाउडर्स की बात करें तो पाउडर के बारे में जैसे सिंपल एंड कंपाउंड जो पाउडर्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एटोटिक मिक्सचर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, टेस्टिंग पाउडर की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, एफलोरेसेंट पाउडर की डेफिनेशन, इफ्लोरेसेंट पाउडर की डेफिनेशन और ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें तो बेसिकली लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बाकी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाले हैं जल्द ही, तो उसके अंदर सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। अभी रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन मतलब फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो भी कैलकुलेशंस हम यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उन्हीं को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन आर बेसिक मैथमेटिकल मेथड यूज बाय द फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर, डिस्पेंस और चेक करेक्ट डोज एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ मेडिसिन। मतलब कि फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का मतलब है फार्मेसी में उपयोग होने वाली गणितीय विधियां जिनसे दवाओं की सही मात्रा, डोज और कंसंट्रेशन और फॉर्मुलेशन निकाले जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। मतलब राइट ड्रग, राइट डोज, राइट पेशेंट, यही कैलकुलेशन है जो इंश्योर करती है सेफ्टी को। तो बेसिकली पुराने टाइम में ट्रेडिशनल सिस्टम में बेसिकली देखिए, वैसे तो हमारा वेट एंड मेजर्स में सबसे पहला तो इंपीरियल सिस्टम है जो ट्रेडिशनल टाइम में यूज होता था, पुराने टाइम में यूज किया जाता था। आज इसका यूज नहीं किया जाता है। ट्रेडिशनल सिस्टम है इंपीरियल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन द यूनिट, लाइक जैसे कि पाउंड्स के अंदर तोलते थे, आउंस के अंदर, टी स्पून के अनुसार, इस तरीके से डोज वगैरह को चेक किया जाता था, मापा जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। कॉमन यूनिट्स देखिए इसमें थी अवॉइडू पोइसिस सिस्टम और अपोथकेरिस ट्रोय सिस्टम, ये इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अवॉइडू पोइसिस सिस्टम में बेसिकली पाउंड एलबी इज स्टैंडर्ड वेट होता था। ठीक है, जबकि अपोथकेरिस के अंदर ग्रेन इज स्टैंडर्ड वेट होता था। तो 1 एलबी इक्वल्स टू 16 ऑज अवॉइडू पोइसिस होता था। तो ये यूनिट्स हैं, पुरानी यूनिट्स हैं, इनको एक बार याद रख लेना क्योंकि कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में दिए हुए। तो 1 ग्रेन इक्वल्स टू 1 स्क्रेपल्स होते थे। ये यूनिट्स है, बाकी डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएगा। कैपेसिटी की बात करें तो बेसिकली 1 गैलन इक्वल्स टू 160 फ्लूइड ऑन्स, 1 पिंट इक्वल्स टू 20 फ्लूइड ऑन्स। इसके अलावा 1 फ्लूइड ऑन्स इक्वल्स टू 480 मिनिम्स। ये यूनिट्स दी हुई हैं, यूनिट्स ऐसे ही याद करनी है आपको, ज्यादा डीपली नहीं जाना, इतना काफी है। अगर इतना भी याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत है। बाकी अवॉइडू पोरिसिस, अपोथकेरिस के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। मैट्रिक सिस्टम की बात करें तो ये न्यूअर सिस्टम है जो आज के टाइम में यूज होता है। मेजरमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द पावर ऑफ 10, मतलब कि 10 से गुना किया जाता है, ज्यादातर पावर ऑफ 10 का यूज किया जाता है। सिंपलर फॉर फार्मेसी, जैसे कि 1 kg इन ग्राम 1000 ग्राम, 1 Hg 100 ग्राम इक्वल होता है, इसके बराबर होता है 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 mg, 1 mg इक्वल्स टू 0.01 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम इक्वल्स टू 0.00001 ग्राम। तो ये कुछ यूनिट्स है जो यूज की जाती हैं। बेसिक समझाने के लिए आपको ये याद कर लेनी है, ठीक है, जितनी आपसे याद हो। वॉल्यूम्स को कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि 1 टीस्पून है तो उसके अंदर 4 ml आता है। तो पहले तो टीस्पून में लिया जाता था, लेकिन आजकल अब इसको ml में हमने कन्वर्ट कर लिया। 1 डेजर्ट स्पून बेसिकली 8 ml के बराबर होता है। 1 टेबल फुल स्पून बेसिकली 15 ml के बराबर होता है। 1 वाइन ग्लास बेसिकली 60 ml के बराबर होता है। और 1 टी कप इक्वल्स टू 120 ml होता है। तो ये यूनिट्स हैं, मैट्रिक सिस्टम के अंदर यूज होती हैं। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशंस, मतलब परसेंटेज सॉल्यूशंस को कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स में कैलकुलेट करते हैं, हम एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेट बाय वॉल्यूम,
जैसे कि ग्राम सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सोल्यूट तो ग्राम में है और सॉल्यूशन हमारा लिक्विड में है। तो वेट बाय वॉल्यूम भी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया था। अब देखिए यहाँ पे 5% वेट बाय वॉल्यूम NaCl है, तो मतलब कि 5 ग्राम इन 100 ml में मिला हुआ है। ठीक है, तो ग्राम तो वेट हो गया और ml हमारा वॉल्यूम हो गया, तो वेट बाय वॉल्यूम हो गया। अब ऐसे ही WW होगा तो सोल्यूट भी यहाँ पे ग्राम में होगा और हमारा सोल्यूशन भी ग्राम में होगा, तो ग्राम सोल्यूट पर 100 ग्राम सोल्यूशन। तो 10% वेट बाय वेट ऑइंटमेंट मतलब भाई 10 ग्राम है और 100 ग्राम के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा आ जाए भाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे ग्राम में नहीं, दोनों ही ml लीटर में आएंगे। ml सोल्यूट पर 100 ml सॉल्यूशन, तो 70% वेट बाय वेट अल्कोहल 70 ml इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए वेट बाय वॉल्यूम मोस्ट कॉमन इन लिक्विड, वॉल्यूम वेट बाय वेट ऑइंटमेंट क्रीम्स के लिए, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल स्प्रिट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे है एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड टू मिक्स सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, डिफरेंट स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन है, कोई 25% है, कोई 30% है, कोई 20% है, तो उनको मिक्स करके एक डिजायर्ड कंसंट्रेशन हमें चाहिए, तो वो एलिगेशन मेथड का यूज करके हम प्राप्त करते हैं। तो इसको दो टाइप से यूज करते हैं भाई, इसका टाइप है एलिगेशन मीडियल और एलिगेशन अल्टरनेट। इसमें बेसिकली कैलकुलेट करते हैं एवरेज कंसंट्रेशन को, भाई दो है तो दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। और अल्टरनेट में बेसिकली कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ईच सॉल्यूशन टू मिक्स, कितना अमाउंट मिक्स करना है ईच सॉल्यूशन के अंदर, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, मिक्स 25 एंड 10% अल्कोहल टू गेट 15% सॉल्यूशन चाहिए हमें, मतलब कि 25 को और 10% अल्कोहल को मिक्स करना है। तो एक मेथड इसमें यूज होता है 25, इधर 15 आ जाएगा, हमारा 15% बनाना है, और इधर 10% है, इधर भी 15 आ जाएगा। तो इस क्रॉस के तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको नोट्स के अंदर मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप 25 जो है वो 15 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, इसके अलावा 15 से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो हमारा आएगा 10:5, मतलब कि 2 पार्ट ऑफ 10 एंड 1 पार्ट ऑफ 25%। ये इस तरीके से एलिगेशन मेथड कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, प्रूफ स्प्रिट, प्रूफ स्प्रिट की भाई सीधा सीधा मतलब है, इसके अंदर जो हमारा अल्कोहल आता है ना, उसका एक्चुअल जो परसेंटेज होता है ना, वो 100% नहीं होता जो हम यूज करते हैं। अल्कोहल वाटर मिक्सचर होता है 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एथेनॉल 57.1% शुद्ध अल्कोहल, मतलब शुद्ध इथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। ये प्योर नहीं होता है, 100% नहीं होता है। इसको कैलकुलेट करने के मेथड को हम बोलते हैं प्रूफ स्प्रिट। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट जैसे कि एट 51 डिग्री फॉरनीहाइट 12/13 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिक्स विथ अल्कोहल, मतलब वाटर मिक्स होता है इसके अंदर 12/13 वॉल्यूम, यूज इन फार्मास्यूटिकल अल्कोहल प्रिपरेशन। प्रूफ स्प्रिट है भाई स्टैंडर्ड अल्कोहल सॉल्यूशन फॉर फार्मेसी, मतलब कि यही स्टैंडर्ड है, यही प्रूफ है इसका कि भाई ये 57.1% ही अल्कोहल हमारे प्रिपरेशंस के लिए यूज किया जाता है, 100% यूज नहीं किया जाता। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस अच्छी तरीके से जानते हैं, पढ़ चुके हैं इनको। सॉल्यूशन विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, जैसे 0.9% NaCl इज, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उतना ही ब्लड का होता है, 0.9% यूज किया जाता है। तो आइसोटोनिक ऐसे घोल हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर शरीर के तरल पदार्थों के समान होता है, जैसे आई ड्रॉप इंजेक्शन है, मस्ट बी आइसोटोनिक। नॉन आइसोटोनिक पैराटोनिक इरिटेशन और टिश्यू डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक हो सकता है या फिर हाइपोटोनिक हो सकता है, या तो सेल श्रिंक होगी या सेल स्वेल कर जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं आइसोटोनिसिटी को, वो भी देख चुके हैं हम। पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट मेथड यूज करते हैं, बेसिकली इसमें वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सबस्टेंस 0.52 माइनस A/B। ए यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन है, और बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सबस्टेंस है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एडजस्टिंग NaCl फॉर आइसोटोनिक 2% ड्रग सॉल्यूशंस के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये रिवीजन है, तो आई होप आप पढ़ के आए हो तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे वाले लेक्चर्स देखिए, स्टेप वाइज भाई कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना रखी है, तो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए उसको, अगर स्टार्ट नहीं किया तो आपने, ये रिवीजन बाद में करना आप लोग। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड, डायरेक्ट आप आओगे तो फिर आप भी अच्छी तरीके से जानते हो कि क्या दिक्कत आ सकती है। मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड
परसेंट वेट बाय वॉल्यूम रिक्वायर्ड 0.03 इंटू एम अपॉन एन। एम यहाँ पे मोलर ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सबस्टेंस है, जो भी सबस्टेंस है उसका मोलिकुलर वेट कितना है, और एन नंबर ऑफ आयन इनटू विच सबस्टेंस डिसोसिएट, कितने आयन्स है उसके अंदर। 0.03 रूल शॉर्टकट फॉर आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन, मतलब मोलिकुलर कंसंट्रेशन मेथड ये होता है, इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं पाउडर की। पाउडर भी एक डोजेज फॉर्म है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पाउडर क्या होते हैं? पाउडर इज अ ड्राई फाइनली डिवाइडेड सॉलिड सबस्टेंस कंपोज ऑफ वन और मोर ड्रग इंटेंडेड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। इंटरनली भी यूज होते हैं और एक्सटर्नली भी यूज होते हैं, इस टाइप के पाउडर्स होते हैं। एडवांटेज की बात करें भाई, पाउडर क्यों बनाया गया? देखिए पहले टाइम में भी पाउडर काफी यूज किया जाता था, आज भी यूज किया जाता है इसका, ठीक है। इजी टू एडमिनिस्टर कर सकते हैं, पानी में घोले और पी लिए, जैसे इनो होता है। रेपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है, पहले से ही ड्रग टूटी हुई होती है, पाउडर फॉर्म में होती है तो इजीली एब्जॉर्ब होगा। फ्लेक्सिबल डोज एडजस्टमेंट, इजीली डोज को एडजस्ट किया जा सकता है, टेबलेट को तोड़ना आसान नहीं होता लेकिन पाउडर को वेट करके लिया जा सकता है, ठीक है। गुड स्टेबिलिटी कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड को स्टोर करना, उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन पाउडर को आसानी से रख सकते हैं, कंटामिनेशन नहीं होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो अनप्लीजेंट टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते। लेस कन्वीनियंट टू कैरी, ले जाना, इधर उधर ले जाना आसान नहीं होगा, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर वोलेटाइल एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स। वोलेटाइल एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग क्या होते हैं? वोलेटाइल मतलब इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, हाइग्रोस्कोपिक मतलब इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, तो फिर वो खराब हो सकती है। में इरिटेट स्टोमक, स्टोमक को इरिटेट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली स्टोमक के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गए पाउडर के। क्लासिफिकेशंस की बात करें तो डिफरेंट टाइप के पाउडर्स यूज होते हैं और हमारे सिलेबस में भी दिए हुए हैं, और इन सभी पाउडर की डेफिनेशन आप याद कर लेना, 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है आप लोग को, फिर मत बोलना कि सर बताया नहीं, ठीक है। तो सिंपल पाउडर कंटेन ओनली 1 ड्रग, कंपाउंड पाउडर कंटेन 2 और मोर ड्रग, डस्टिंग पाउडर यूज एक्सटर्नली ऑन स्किन, बाहर ही स्किन पे ही यूज होता है। इफरवेसेंट पाउडर्स होते हैं, रिलीज करते हैं CO2 व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जैसे कि इनो, ठीक है। इनो आप पानी में डालेंगे तो CO2 निकलता है, बबल्स निकलते हैं। इफ्लोरेसेंट पाउडर लॉस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर, मतलब एयर वगैरह के एक्सपोज में आके या फिर किसी और चीज के एक्सपोज में आके वाटर लॉस करते हैं, जैसे NaCl आता है हमारा, NaCl प्लेट्स जो आते हैं वो मॉइस्चर में रखते ही, बाहर खुले में रखते ही वो पिघल जाते हैं उस तरीके से, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर फ्रॉम एयर, गीला हो जाएगा, जैसे नमक करता है ना, बाहर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एटोटिक मिक्सचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, ये पूछी जाएगी आपको 100%। 2 और मोर सबस्टेंस लिक्विफाइड ऑन मिक्सिंग, मतलब 2 सबस्टेंस को एक जगह मिक्स करते ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे सबस्टेंस को हम बोलते हैं एटोटिक मिक्सचर, जैसे मिक्सचर्स को, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। बात करें ऑफिशियल प्रिपरेशन, जैसे कि सिंपल पाउडर है, डेफिनेशन वाइज ए पाउडर कंटेनिंग ओनली 1 ड्रग, ऐसे पाउडर जिसमें केवल एक ही दवा होती है, पैरासीटामोल पाउडर। इतना ही नहीं है, नोट्स में डिटेल में मिलेगा, ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं हम, इसलिए ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंपाउंड पाउडर, ए कंपाउंड पाउडर कंटेनिंग 2 और मोर ड्रग मिक्स टुगेदर, ऐसा पाउडर जिसमें 2 या 2 से अधिक दवाइयां मिलाई जाती हैं, जैसे एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, एंटासिड के रूप में यूज होता है। आगे आता है डस्टिंग पाउडर, फाइनली डिवाइडेड पाउडर यूज एक्सटर्नली ऑन स्किन टू प्रोटेक्ट एंड अब्जॉर्ब मॉइस्चर, बाहर यूज करते हैं, जैसे आपने यूज किया ना डर्मी कूल, है ना, और भी काफी पाउडर्स आते हैं। यूज क्या है इसका? टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड स्वेट्स, टू प्रिवेंट और ट्रीट स्किन इन्फेक्शन, जैसे कि एंटीफंगल पाउडर्स आते हैं, कैंडिड आता है ना, एब्जॉर्ब पाउडर आता है, क्लोसिप आता है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन स्किन सरफेस, टू प्रोटेक्ट वाउंड एंड डेडिकेटेड स्किन्स, घाव को ठीक करने में भी यूज होते हैं। नियोस्प्रिन पाउडर, सिप्लाडीन पाउडर। एज ए कैरियर फॉर मेडिसिनल सबस्टेंस, जैसे कि एंटीबायोटिक है, एंटीफंगल्स को पाउडर के अंदर मिला दिया जाता है, जिससे वो आगे जो भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह उसको ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे टाल्क पाउडर है, स्टार्च पाउडर है। डस्ट स्किन यूजुअली एक्सटर्नली लाइक डस्ट ऑन स्किन अप्लाई की जाती है, ठीक है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि यूज कर चुके हैं आप उस चीज को। इफरवेसेंट पाउडर, इफरवेसेंट पाउडर ड्राई है, पाउडर मिक्सचर है दैट कंटेन एसिड एंड कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट साल्ट इसके अंदर ऐड होते हैं, which release carbon dioxide when dissolved in water producing effervescence, bubbling and fizzing साउंड प्रोड्यूस होगा।
ऐसे पाउडर जिसमें अम्ल और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होते हैं और पानी में घुलने पर CO2 गैस छोड़ते हैं। क्या यूज है भाई इसका? टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, यूज कर सकते हैं। टू एड इन गैस्ट्रिक एम्पिटी एंड डाइजेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर फास्ट एक्शन एज द ड्रग इज ऑलरेडी डिजोल्व, ड्रग ऑलरेडी डिजोल्व है लेकिन थोड़ा फास्ट एक्शन चाहिए तो हम एफ्लुरेसेंट पाउडर बना सकते हैं। यूज इन स्टोमक एंटासिड, पेन रिलीवर एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए। एग्जाम्पल देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इनो, सोडियम कार्बोनेट प्लस सिट्रिक एसिड इसके अंदर आता है, बेसिकली एसिडिटी के अंदर यूज करते हैं इसका, ठीक है। इफ्लोरेसेंट पाउडर, पाउडर कंटेनिंग क्रिस्टलाइन सबस्टेंस दैट लॉस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, एयर से एक्सपोज होकर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टल वो वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे पाउडर जिनमें जलयोजित पदार्थ होते हैं और हवा में रखने पर अपना जल खो देते हैं, कहाँ यूज करते हैं? यूज एज इंग्रेडिएंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, may act as source of active iron and salts, use in acid base reactions in effervescent formulations। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बिल्कुल सही है। ट्रिक इफ्लोरेसेंट इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवोपरेट हो जाता है एयर में रखते ही। आगे आता है हाइग्रोस्कोपिक, कौन नहीं जानता हाइग्रोस्कोपिक? बाहर रख दोगे मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा। भाई नमक को आप खुला छोड़ दो, क्या करेगा? वो गीला हो जाएगा, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। पाउडर दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ऐसे पाउडर जो वातावरण से नमी को सोख लेते हैं। यूज कहाँ होता है? यूज इन ड्राइड पाउडर फॉर्मुलेशन, जैसे कि डेसिकेंट्स टू कीप प्रोडक्ट ड्राई। डेसिकेंट्स, आपने कोई बॉक्स देखा होगा, कागज का बॉक्स या कोई अच्छा बॉक्स है तो उसके अंदर एक छोटा सा पैकेट पाउच पड़ा होता है, उसके अंदर बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक पाउडर रखा होता है जो अगर वो नमी आती है तो उसको वो सोख लेता है, नमी नहीं होने देता वहां पे, ठीक है। तो एक्ट एज मॉइस्चर एब्जॉर्बर इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, समटाइम यूज एज एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपेंट्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, जिससे ये मॉइस्चर्स को अब्जॉर्ब कर ले। एग्जाम्पल कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ट्रिक हाइग्रो मतलब वाटर लविंग होता है, ठीक है। आगे आता है लास्ट, इटेटिक मिक्सचर, व्हेन मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस दैट लिक्विफाई व्हेन मिक्स टुगेदर एट रूम टेम्परेचर, मतलब ऐसे दो सबस्टेंस जिनको मिक्स करने पे रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूजफुल इन टॉपिकल प्रिपरेशन, जैसे ऑइंटमेंट है, क्रीम है। फॉर एनहांस ड्रग डिलीवरी, भाई पहले तो हार्ड होंगे लेकिन अप्लाई करते हुए लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इजीली अप्लाई कर सके उसको। इटेटिक बिहेवियर हेल्प इन प्रिपेयरिंग लिक्विड सिस्टम फॉर सॉलिड ड्रग, सॉलिड ड्रग को लिक्विड में बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। में एड इन इंप्रूविंग सोल्यूबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। यूज इन सपोस्ट्रीज फॉर्मुलेशन टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट फॉर बॉडी टेम्परेचर रिलीज, सपोस्ट्रीज के अंदर सबसे बड़ा रोल हो सकता है क्योंकि भाई सपोस्ट्रीज एक ही मेथड पे काम करती है कि वो बॉडी टेम्परेचर के ऊपर पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो इटेटिक मिक्सचर होंगे तो इजीली मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल कैम्फर प्लस मेंथोल, इटेटिक इजी लिक्विड। आगे है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, ये क्या होता है भाई? ए मेथड ऑफ मिक्सिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट इन सक्सेसिव प्रोपोर्शंस, मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग है उसको लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के अंदर मिक्स करना है। तो एक ऐसी विधि है जिसमें थोड़ी मात्रा में शक्तिशाली दवा को बड़ी मात्रा के पतला पदार्थ से क्रमशः अनुपात में मिलाया जाता है, एक फिक्स अनुपात में मिलाया जाता है। प्रोसीजर क्या है इसका? मिक्स द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी यूजुअली द ड्रग विद द इक्वल अमाउंट ऑफ द डाइल्यूएंट, मतलब पहले की हमारा 10 ग्राम ड्रग है तो जो डाइल्यूएंट है 10 ml डाइल्यूएंट हम लेंगे उसके साथ मिक्स करेंगे सबसे पहले, चाहे वो 100 ml है या 1000 ml, पहले 10 लेंगे, ठीक है। उसके बाद देन ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट टू द मिक्सचर एंड मिक्स अगेन। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया हमारा? यहाँ पे 20 हो गया वेट, तो अब फिर 20 वेट ऐड करेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे और रिपीट द प्रोसेस अंटिल ऑल डाइल्यूएंट इज इनकॉर्पोरेट। अब ये 40 हो गया, अब इसमें 40 और ऐड कर देंगे, जब तक हमारा कंप्लीट डाइल्यूएंट मिक्स नहीं हो जाता इस प्रोसेस को चलाते रहेंगे। ये है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, ठीक है। यूज क्या है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन का? एंश्योर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंट ड्रग इन बल्क पाउडर, अगर पोटेंट ड्रग को बल्क पाउडर में मिक्स कर रहे हैं तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा ना हो, सभी के अंदर प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। कॉमनली यूज इन बल्क पाउडर प्रिपरेशंस, बल्क के अंदर यूज कर सकते हैं, टेबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, डस्टिंग एंड टाइचुरिंग पाउडर के लिए। जैसे कि 1 ग्राम ड्रग है, 7 ग्राम शुगर है, इनको मिक्स करना है हमें, तो मिक्स स्टेप बाय स्टेप 1+1 देन ऐड 2 देन ऐड 4, ऐसे करेंगे जो भी बताया मैंने। डबल द डाइल्यूएंट ईच टाइम डबल करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म की। लिक्विड डोजेज फॉर्म आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सिरप, लेक्चर्स, सस्पेंशन, इमल्सन, ये हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म आर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इन विच द ड्रग आर डिसॉल्व, सस्पेंडेड और डिस्पर्स इन ए लिक्विड व्हीकल
इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल यूज, ये भी इंटरनली और एक्सटर्नली यूज होता है। तो द्रव औषधि रूप वे औषधीय तैयारियां नहीं प्रिपरेशंस हैं जिनमें दवा को किसी द्रव माध्यम में घोला जाता है, निलंबित या फैलाया जाता है और आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए होता है। एग्जाम्पल सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन, इमल्सन्स, लिक्विड, ड्रग इन वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, तो क्या एडवांटेज है लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाने का, क्यों बनाए भाई? इजी टू स्वॉल, इजीली ले सकते हैं, पी सकते हैं। सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, एल्डरली, निगलने में आसान होता है। फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि लिक्विड है। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, जल्दी काम करेगा, शीघ्र प्रभाव होगा। फ्लेक्सिबल, डोज एडजस्ट कर सकते हैं। कैन मेजर एग्जैक्ट वॉल्यूम, अरे वो जो उसका केप आता है उस पर ही वॉल्यूम लिखा होता है, इतना लेना है इतना लेना, ले सकते हैं। ठीक है, टेबलेट को तोड़ना आसान नहीं होता है। कैन मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट विथ फ्लेवर, फ्लेवर ऐड करके अगर कोई भी बिटर टेस्ट वगैरह कड़वा है तो उसको हम छुपा सकते हैं। बेटर फॉर पेशेंट हु कैन नॉट टेक टेबलेट एंड कैप्सूल, ऐसा पेशेंट जो टेबलेट नहीं ले सकता उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो काफी एडवांटेज है इसके। डिसएडवांटेज भी होंगे, लेस स्टेबिलिटी, प्रोन टू माइक्रोबियल ग्रोथ, डिग्रेडेशन हो सकता है, कम स्थिरता है, सूक्ष्म जीवों का विकास हो सकता है, जल्दी खराब हो सकता है। बल्कि डिफिकल्ट टू कैरी एंड स्टोर, डिफिकल्ट है ले जाना इधर उधर और स्टोर करना। ठीक है, भारी और बड़ा आकार है, ले जाने रखने में कठिनाई होती है। नीड प्रिजर्वेशन टू अवॉइड कंटामिनेशन, प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ेगी। लेस एक्यूरेट डोज देन सॉलिड डोजेस फॉर्म, स्पून वर्सेस टेबलेट। अब भाई टेबलेट में तो डोज हम फिक्स 300 mg 400 mg दे सकते हैं, लेकिन अब स्पून से लेंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, बेड टेस्ट ऑफ सम ड्रग कैन नॉट मास्क फुली, अगर कोई ज्यादा ही टेस्ट खराब है तो उसको मास्क करना मुश्किल हो जाता है। टेबलेट में तो कोटिंग करके मास्क कर सकते हैं, लेकिन सिरप में तो फिर ज्यादा फ्लेवर भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। बात करें कौन कौन से एक्सीपिएंट्स है जो यूज होते हैं बेसिकली लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर, तो एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं बेटा? देखिए, एक तो होता है हमारा एपीआई, ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को, एपीआई प्लस एक्सीपिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमारी ड्रग है उसके अलावा जो भी पार्ट्स यूज होते हैं ना, स्वीटनर है, व्हीकल्स है, ग्लाइडेंट है, मिक्सचर लुब्रिकेंट्स है, वो सब हमारे एक्सीपिएंट्स होंगे जो बल्क बढ़ाते हैं एक टेबलेट को सेफ देने के लिए। ठीक है, तो एक्सीपिएंट्स आर इनएक्टिव सब्सटेंस यूज इन फॉर्मुलेशन टू ऐड द प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी, पैलेटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म। ठीक है, ऐसे पदार्थ हैं जो निष्क्रिय पदार्थ है जिन्हें औषधि प्रिपरेशन में स्थिरता, स्वाद, उपयुक्तता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। टाइप ऑफ एक्सीपिएंट देखिए, फर्स्ट है व्हीकल सॉल्वेंट, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, बल्क बढ़ाने के लिए। लिक्विड यूज टू डिजोल्व और सस्पेंड, जिसके अंदर ड्रग हमारी डिजोल्व होगी, सस्पेंड होगी, वाटर है, अल्कोहल, ग्लिसरीन है। स्वीटनिंग एजेंट जो स्वीट बनाएंगे, बिटर टेस्ट को गायब कर देंगे, इंप्रूव टेस्ट ऑफ ड्रग, सुक्रोज है, सोर्बिटोल है। फ्लेवरिंग एजेंट मास्क करेंगे अनप्लीजेंट टेस्ट को, ऑरेंज ऑयल, पिपरमेंट ऑयल है। प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट करेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ को, पैराबेन है, सोडियम बेंजोएट है, मिथाइल पैराबेन है। विस्कोसिटी एनहांसर, थिकनिंग एजेंट मतलब गाढ़ा बनाएंगे, इंप्रूव कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, मिथाइल सेलुलोज, अकेसिया यूज होगा। एंटीऑक्सीडेंट जो प्रिवेंट करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग, ऑक्सीडेशन नहीं हो, कंटामिनेशन नहीं हो। एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटासल्फाइड यूज होगा। बफरिंग एजेंट जो पीएच को मेंटेन रखेंगे, पीएच को ना तो कम होने देंगे ना बढ़ने देंगे, बफरिंग एजेंट यूज होंगे, मेंटेन करेंगे रिक्वायर्ड पीएच। सिट्रेट है, फॉस्फेट है। इसके अलावा बात करें सोल्यूबिलिटी एनहांसिंग टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक का यूज करके सोल्यूबिलिटी एनहांस कर सकते हैं ड्रग की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में। सोल्यूबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक आर मेथड यूज्ड टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी एंड बायोबिलिटी ऑफ पूरली वाटर सोल्यूबल ड्रग। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल नहीं होती है, तो उनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ाने के लिए हम काफी तरीके अपनाते हैं, तो वो हम देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है पार्टिकल साइज कम कर देंगे, जैसे माइक्रोनाइजेशन या नैनोनाइजेशन कर सकते हैं। स्मॉलर पार्टिकल डिजोल्व फास्टर ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया, सही बात है। माइक्रोनाइज ग्रेसियो फ्लेविन टेबलेट जो हमारा आता है, लिक्विड आता है, सिरप आता है। यूज ऑफ को सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हैं जो बेसिकली सोल्यूबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। एडिंग ए सेकेंड सॉल्वेंट इन विच ड्रग इज मोर सोल्यूबल, ठीक है। दूसरा विलायक मिलाया जाता है जिससे दवा अधिक घुल सके, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इन कफ सिरप। यूज ऑफ सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट बेसिकली रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन को और इंप्रूव करते हैं सोल्यूबिलिटी को, ठीक है, सोल्यूबिलिटी बढ़ाएंगे। पॉलीसॉर्बेट एटी है। पीएच एडजस्टमेंट, अल्टरिंग पीएच टू कीप ड्यूरिंग आयोनाइज सोल्यूबल फॉर्म, मतलब कि अल्टर करते हैं पीएच को, जो पीएच एडजस्टमेंट करेंगे तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो वीकली बेसिक ड्रग डिजोल्व होती है एसिडिक मीडियम के अंदर, तो यहाँ पे अल्टरिंग पीएच टू कीप ड्रग इन आयोनाइज सोल्यूबल फॉर्म, पीएच बदलकर दवा को आयनित व घुलनशील बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्सेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बिटवीन ड्रग एंड एक्सिपिएंट, एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो फिर वो
अच्छा रहेगा, इस अच्छे से घुल जाएगा। दवा और सहायक पदार्थ के बीच घुलनशील यौगिक बनाना, जैसे कि साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्स विद पुअरली सोल्युबल वाटर। सॉलिड डिस्पर्जन का यूज करेंगे, ड्रग इज डिस्पर्स इन सॉलिड कैरियर टू इंप्रूव रिजोल्यूशन। जो हम आगे सस्पेंशन इमल्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल सल्फाथायाजोल इन पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। साल्ट फॉर्मेशन, कन्वर्टिंग ड्रग इनटू साल्ट फॉर्म टू एनहांस सॉल्युबिलिटी, साल्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे उसको, दवा को लवण रूप में बदलकर घुलनशीलता बढ़ा सकते हैं। एग्जांपल है सोडियम साल्ट ऑफ वीक एसिड ड्रग। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्युबिलिटी एनहांसिंग टेक्निक्स हैं जो आपको समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट भी है। ये हमारा यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुका है, अब थर्ड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, जल्द ही कंप्लीट होगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। तो अभी तक भी आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया, कर लीजिए। क्रैश कोर्स, शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स, सब कुछ मिलेगा आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। और कोई भी दिक्कत हो हम एनी टाइम आपके लिए फ्री हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।